अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई है उनके साथ चार कॉजेज एसोसिएटेड है। सबसे पहला फॉर्मल कॉज, कि पता कैसे चलता है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। लाइक अगर हेडेक की बात करें, पेन इन हेड, तो उस चीज से पता चलता है हेडेक है। या अगर कोई ऐसी शेप जिसपे इंसान बैठ सकता है तो बोले चेयर है। उसी तरह से दूसरा कॉज आता है मटेरियल कॉज, जो ये चीज बोलता है कि कोई चीज किस चीज से बनी है या एक्चुअल कंटेंट क्या है किसी चीज का। जैसे अगर हम चेयर की बात करें तो उसका कंटेंट वुड है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम इंसान की बात करें तो उसका कंटेंट है वाटर है या क्ले है या अर्थ है, उसका कंटेंट है। उस तरह से तीसरा कॉज होता है जिसको एफिशिएंट कॉज बोलते हैं। मीन्स कि वो जो इंसान है या वो जो चीज है उसको किसने बनाया है। जैसे एक चेयर को कारपेंटर बनाता है, इसी तरह से अगर इंसान की बात करें तो हम बोलते हैं अल्लाह ताला ने उसको बनाया। चौथी चीज जो आती है वो आता है फाइनल कॉज। इस चीज को अगर बनाया है तो उसका पर्पस क्या है, उसको क्यों बनाया गया है। लाइक अगर चेयर को बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसमें बैठने के लिए बनाया गया। उसी तरह से अगर इंसान को बनाया गया तो उसको क्यों बनाया गया। तो पहले तीन कॉज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इंसान के रिलेटेड, लेकिन जो चौथा कॉज है इसी पे सारा डिस्कशन होता है, चाहे वो अथीस्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, या चाहे मुसलमानों का हो। और यही एक चीज है जो इंसान को अपने रिलीजन से डिविएट करती है या उसका ब्लाइंड फॉलोअर बनाती है। तो ये जो पर्पस है ये कभी भी सेल्फिश हो नहीं सकता। क्यों नहीं सेल्फिश हो सकता? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ही फरमाया है कि मैंने इंसान को बनाया खलीफतुल अर्द। तो पूरे अर्द का, पूरी दुनिया का उसको खलीफा बनाया। एक इंसान का खलीफा नहीं बनाया, अपनी फैमिली का खलीफा नहीं बनाया, पूरी दुनिया का खलीफा बनाया। तो अगर हम हॉर्सेस को देखें या काउस को देखें, जब भी वो अपना बच्चा पैदा करते हैं और अगर वो अगले 1 मिनट या 2 मिनट अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ तो उसको बीमार समझा जाता है और उसको अपने माँ बाप ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस। लेकिन अगर हम इंसान का देखें, वो तो 2 साल तक चल नहीं पाता, तो कैसे उसकी परवरिश की जाती है। तो ये तो फ्रॉम द वेरी बेसिक ही है, इंसान एक्चुअली अपने लिए बना ही नहीं है। मतलब अगर माँ बाप भी उस टाइम उसके लिए ना केयर करे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो सेल्फिश होना, बस अपने लिए इस दुनिया में सोचना, बस अपनी फैमिली के लिए खाली सोचना, जहाँ पे भी अपना लफ्ज आता है, तो उस पर्पस के लिए तो इंसान बना ही नहीं गया। जब तक इंसान का पर्पस दूसरों के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा तब तक वो बस एक जानवर है। इसके बाद दूसरी चीज आती है, वो ये चीज है कि पैसा। क्या पैसा इंसान का पर्पस हो सकता है? अगर हम ये चीज हिस्ट्री में देखें, फ्रॉम 3000 ईयर्स का गैप अगर हम ले लेते हैं, फ्रॉम कारून जो हजरत मूसा के टाइम था, कारून एंड बिल गेट्स तक, इस 3000 साल की हिस्ट्री में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जिसको बोला गया बिलियनियर है, या जिसको पैसों के मामले में जो जिसको सेलिब्रिटी बनाया गया। कारून को बनाया गया, वो टाइम पता है, फिर उसके साथ क्या हुआ, आज क्यों बना रहे हैं, ये बिल्कुल इंसान की अकल से बाहर है। पैसा कैसे किसी को सेलिब्रिटी बना सकते। पीछे दूसरा लॉजिक ये भी है कि अगर हमारी जिंदगी 100 साल 150 साल भी होती तो मैं समझ सकता था कि पैसा हमारा पर्पस हो सकता है। लेकिन जबकि हमें ये चीज क्लियर है, हमारी जिंदगी हजारों लाखों करोड़ों सालों से भी ज्यादा है और मैं तो उतना पैसा कमा ही नहीं सकता कि वो वहां तक मुझे काम आए। तो ऑब्वियसली पैसा कमाना हमारा मेन पर्पस हो ही नहीं सकता।